आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एक्शन और एडवेंचर मूवी। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोरिया में, जहाँ पर एक नॉवल के बारे में बताया जा रहा था, जिस नॉवल का नाम था थ्री वेस्ट सर्वाइव द अपोकलिप्स। यह नॉवल काफी ज्यादा लंबी थी, जिससे कि कई लोगों ने इसे पढ़ना ही छोड़ दिया। लेकिन एक लड़का था जिसने इस नॉवल को एंड तक पढ़ा था। उसका नाम था डोकचा। डोकचा उस नॉवल के कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट कर पाता था और इसी नॉवल से सीख कर वो अपनी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता था। इस नॉवल की कहानी एक हीरो के बारे में थी जिसका नाम था जॉन, जिसके पास एक पावर होती है कि वह मरने के बाद भी दूसरी टाइमलाइन में जा सकता था। और इसीलिए डोकचा को यह स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगा करती थी। जिस दिन डोकचा अपना इस नॉवल को कंप्लीट करने वाला था, तब वह सबवे में था, ऑफिस से घर जा रहा होता है। जब वह उस नॉवल के आखिरी चैप्टर को पढ़ता है तो उसको उसकी एंडिंग अच्छी नहीं लगती और वह तुरंत ही ऑथर को कमेंट कर देता है। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वह ऑथर तुरंत ही उसका रिप्लाई देता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अगर तुम चाहो तो इसकी एंडिंग को तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। डोकचा को उस ऑथर की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे उसकी घड़ी में 7 बजे ट्रेन अपने आप ही रुक गई। सभी हैरान हो गए और जैसे वहाँ का पूरा मैप ही चेंज हो गया हो। ट्रेन के बाहर का सारा व्यू बदल गया। तभी डोकचा अपने फोन निकालता है और देखता है कि उसमें कोई भी इंटरनेट नहीं था। तभी उसी समय में हवा में उड़ते हुए एक टेडी आता है और डोकचा ने पहले ही नॉवल पढ़ा हुआ था तो वो उस टेडी के बारे में जानता था। वह टेडी उन सभी लोगों को बताता है कि उन सभी की फ्री की लाइफ अब खत्म हो चुकी है और अगर उन्हें अब सरवाइव करना है तो उनको इसके लिए कुछ करना होगा। वहाँ पर उस टेडी की बातें सब लोगों को मजाक लग रही थी, लेकिन उस टेडी ने प्रूव करने के लिए वहाँ पर एक आदमी को अपनी आंखों के लेजर से ही मार दिया, जिसके बाद वहाँ ट्रेन में भगदड़ मच गई। उस एविल टेडी ने कहा कि यह कोई मजाक नहीं है, आप सभी को एक पहला मिशन दिया जाएगा। आप सभी को अगले 10 मिनट में किसी जिंदा चीज को मारना है, जिससे कि आपके पॉइंट बढ़ने लगेंगे और आप इस जगह में सरवाइव करने के लिए उस पॉइंटों का यूज कर सकेंगे। उस एविल टेडी की बात सुनकर सभी लोग बौखला से गए। कुछ लोग तो खड़े ही रह गए और कुछ लोग मिलकर एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन वहीं डोकचा एकदम शांत था, क्योंकि उसको पता था कि इसका कोई तीसरा रास्ता भी होगा, क्योंकि वह जानता था कि यह वही सीन था जिससे कि वह नॉवल की शुरुआत हुई थी। इसीलिए डोकचा को वहाँ पर जो भी होने वाला होता है सब कुछ पहले से ही पता था। वह क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता है और समझ जाता है कि यह किसी लिविंग चीज को मारना है, ना कि इंसानों का। तभी डोकचा वहाँ पर एक बच्चे को देखता है जिसके हाथ में एक कंटेनर था और उसमें कई सारी चींटियाँ थी। डोकचा उस बच्चे से एक चींटी लेकर उसे मार देता है और अपने को असिस्टेंट को भी एक चींटी मारने के लिए देता है। जिसके बाद वहाँ ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि डोकचा को 300 कॉइन मिले हैं और इसी से वह आगे का सफर जारी रख सकता है, या फिर वह किसी आइटम को खरीद सकता है अपनी स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाने के लिए, या फिर कोई हथियार। इस अनाउंसमेंट के बाद सभी लोगों ने इंसानों को मारना बंद कर दिया था, लेकिन उनमें से एक आदमी था जिसका नाम नामगुम था। वह एक दादी को अपने पैसों से मारता जा रहा था। यह नॉवल का एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि फाइट के लिए काफी मशहूर था। डोकचा उस दादी को बचाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है कॉइन गमाकर। एकदम से उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है और वह नामगुम से जाकर लड़के उस दादी को बचा लेता है और वह दादी के हाथ में एक चींटी रखकर उससे मरवाता है। लेकिन दादी चींटी को नहीं मार पाती, उल्टा उस चींटी के मारने का पॉइंट डोकचा के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाता है। अब तो 10 मिनट का टाइमर भी खत्म हो चुका था। जो लोगों ने किसी को नहीं मार पाया था वह तुरंत ही वहाँ पर मारा जाता है। तभी वह फिर से एविल टेडी आता है। वह टेडी इस सीन को देखकर बहुत खुश होता है। तभी वह ट्रेन जिस ब्रिज पर रुकी हुई थी वह हिलने लगता है, क्योंकि पानी के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस ब्रिज के ऊपर हमला कर देता है। काफी लोग तो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन एक आदमी ट्रेन का किसी तरह दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग निकलता है और डोकचा अपनी असिस्टेंट और उस बच्चे को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है। इन सभी को लगा था कि अब इस चीज का सारा खेल समाप्त हो गया होगा, लेकिन खतरा अभी भी उनके पीछे था। जितने सारे लोग पिछले मिशन में मारे गए थे वो सभी एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं एक ज़ॉम्बी बनकर और बचे हुए लोगों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी डोकचा पीछे देखता है कि एक आदमी जिसका नाम जॉन था, जो कि इस नॉवल का मेन लीड था, वह उन सभी ज़ॉम्बियों को मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जब जॉन ने डोकचा और उसके साथियों को देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि कभी भी इस ट्रेन से कोई बाहर नहीं आ सकता था। इसलिए वह डोकचा को पकड़ता है और पूछता है तुम कौन हो, और उसे ब्रिज से नीचे लटका देता है। लेकिन डोकचा बताता नहीं कि उसने नॉवल पढ़ी हुई है। वह बताता है कि वह भविष्य देख सकता है। तब जॉन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें नीचे छोड़ देता हूँ, तुम मॉन्स्टर के मुंह में चले जाओगे।
और देखते हैं कि तुम बाहर कैसे निकलते हो। और जॉन डोक्चा को नीचे छोड़ देता है और वह मॉन्स्टर के मुख से होते हुए उसके पेट में चला जाता है। डोक्चा को पता था कि वह टेडी वहाँ पर भी होगा। डोक्चा तुरंत ही उसे बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे शो को और भी इंटरटेनिंग कर दूंगा, जिसके लिए मुझे कुछ पॉइंट चाहिए। और वह टेडी उसे कुछ पॉइंट दे देता है, यानी कि कॉइन्स पाने के बाद डोक्चा उससे एक वेपन खरीदता है और उस मॉन्स्टर के पेट को काटते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ से बाहर निकलते वक्त उसको कई सारे गिफ्ट भी मिले थे, जिससे कि उसने अपना एक फेस मास्क भी खरीदा। जिसके बाद वह मेट्रो स्टेशन चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उस लड़की का नाम हीवॉन था। डोक्चा के पास पहले ही काफी स्टंट थे और इसलिए वह उन गुंडों से लड़कर उस लड़की को बचाकर उस स्टेशन तक ले जाता है। स्टेशन तक पहुंचने पर उसे पता लगता है कि वहां पर कई सारे और भी सर्वाइवर थे, लेकिन इस स्टेशन को एक आदमी चलाया करता था और वह लोगों को ऐसा दिखाता था कि वह उन लोगों की हेल्प कर रहा है, लेकिन असल में वह उन लोगों का यूज कर रहा था। वह कमजोर लोगों को मॉन्स्टर के शिकार के तौर पर बेच दिया करता था और अपने कॉइन को बढ़ा लिया करता था। जब उस आदमी ने डोक्चा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तभी डोक्चा समझ जाता है कि यह आदमी विश्वास लायक का नहीं है। वह आदमी कहता है कि तुम्हारे पास ढेर सारे कॉइन हैं, तुम इस कॉइन को हम सबको बांट सकते हो, लेकिन डोक्चा साफ साफ इसके लिए मना कर देता है। वहाँ के लोग डोक्चा को सेल्फिश कह रहे थे, लेकिन डोक्चा जानता था कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कॉइन्स ही काम आएंगे और उसे इन सबको जिंदा बाहर निकालना है तो उसे कॉइन्स की तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है। डोक्चा उन सबको बताता है कि आप सभी अगला लेवल इसलिए नहीं पार कर पा रहे हैं क्योंकि टनल में आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं टनल को साफ कर देता हूँ, जिसके बाद आप सभी अगले लेवल पर चले जाएंगे, जिससे कि आप सभी भी कॉइन्स कमा सकेंगे। डोक्चा अपना काम करने के लिए एक टीम भी बनाता है, एक सोल्जर और वह लड़की जिसको कि उसने बचाया था और वह बच्चा जो कि जानवरों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। और डोक्चा जानता था कि उस बच्चे की जरूरत उसे पड़ सकती है और साथ ही साथ उसकी कोवर्कर भी थी। ये पांचों उस अंधेरे टनल में चले जाते हैं, जहाँ पर इन पांचों का सामना होता है एक मॉन्स्टर से, एक इविल मॉन्स्टर जिसे ग्राउंड रैट कहा जाता है। उस मॉन्स्टर ने इन सभी के ऊपर ऐसे पॉइजन से हमला किया कि उन सभी को हेलुसिनेशन होने लगे और वे सभी अपनी अपनी बुरी यादों में ऐसे तरह कैद हो गए और वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वह सोल्जर अपनी याद में देखता है कि कैसे वह अपने साथी को बचा नहीं पाया था और ऐसे सभी लोग अपनी बुरी यादें में फंसे हुए थे। लेकिन डोक्चा के पास एक स्किल थी जिससे कि वह अपने आप को बचा सकता था। जब वह बच जाता है तो वह सभी को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद उस डीमन से लड़ने के लिए डोक्चा ने 5 स्टार एनर्जी खरीदी, जिससे कि उसने जो वेपन बनाया था वह चमकने लगा और उस डीमन के ऊपर हमला करके वह उसे खत्म कर देता है। उस डीमन को खत्म करने के बाद उन्हें ढेर सारे हथियार मिलते हैं, जो कि पांचों सभी आपस में बांट लेते हैं। डोक्चा को वहाँ पर एक टूटी हुई तलवार मिली थी, लेकिन डोक्चा को तो पता था कि यह तलवार आगे चलकर उसके कितने काम आने वाली है। उसने पहले ही ईथर ऑफ फेथ को खरीदा था। वह जैसे ही ईथर ऑफ फेथ को उस तलवार के ऊपर लगाता है, वैसे ही वह तलवार लाइट मारने लगती है और ब्लेड ऑफ लाइट बन जाती है और वह तलवार फिर से रिक्रिएट हो जाती है। एक ऐसी तलवार जो कभी भी अब टूट नहीं सकती थी और किसी को भी काट के रख सकती थी। ये पांचों अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद फिर से स्टेशन पर आते हैं। स्टेशन पर पहुंचकर डोक्चा उस करप्ट आदमी की सच्चाई बताता है और हीवॉन भी उससे बदला लेना चाहती थी और वो उस करप्ट ऑफिसर को खत्म कर देती है। जिसके बाद वह अगले स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर इनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वहाँ पर एक ग्रीन जोन था। अगर आपको यहाँ पर रात को सरवाइव करना है तो आपको जहाँ पर ग्रीन जोन बने हैं वहीं पर बैठना होगा, लेकिन लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, जिससे कि ग्रीन जोन कम पड़ रहा था। इस स्टेशन पर भी एक आदमी था जो कि कई सारे ग्रीन जोन पर कब्जा करे हुए था और कॉइन्स के बदले सबको वह ग्रीन जोन दे रहा था और जिसको रात में ग्रीन जोन नहीं मिलता वह मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता। वहीं पर डोक्चा को एक हाई स्कूल गर्ल मिली। वह बताते हैं कि वह जॉन की स्टूडेंट है और जॉन पहले ही मॉन्स्टर को मारने के लिए वहां से निकल चुका है। उस टाइम पर डोक्चा के पास एक प्लान था। वह उस कब्जे किए आदमी से लड़ता नहीं बल्कि उसे लालच देकर अपनी टीम में कर लेता है और डोक्चा की यह सब चालाकी वह इविल टेडी देख रहा था और लोगों के बीच में फाइट कराने के लिए उसने ग्रीन जोन को ही कम कर दिया, जिससे कि लोग आपस में लड़ने लगे। डोक्चा कहता है कि हमें इस ग्रीन जोन के ऊपर नहीं जीना है बल्कि इस ग्रीन जोन को नष्ट करना है, जिससे कि यह गेम बिगड़ जाएगा और यह गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उस इविल टेडी ने अब तो मॉन्स्टर भी छोड़ दिए थे, जिससे कि यह काम अब इतना आसान नहीं था। लेकिन यह आइडिया अब काम कर नहीं। डोक्चा उस मॉन्स्टर के बॉस को सोचता है अगर इसके बॉस को ही मार दिया जाए तो ये सारे मॉन्स्टर भी रुक जाएंगे। लेकिन इन सभी मॉन्स्टर की बॉस इन सभी मॉन्स्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वह एक भयानक बड़ी सी इविल ड्रैगन थी
ओरिजिनल नॉवल में यह चैप्टर ऐसा था कि जहाँ पर हीरो भी मर जाया करता था, जिससे कि डोक्चा समझ गया कि अगर जॉन फिर से मर गया तो वह अपने सारे लोगों को खो देगा। इसीलिए वह जॉन की मदद करने के लिए जॉन के पास जाता है, जहाँ पर जॉन इविल क्यून से लड़ रहा था और हार रहा होता है। वह ड्रैगन जॉन के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर डोक्चा चिल्लाता है और जॉन को मोटिवेट करता है, जिसके बाद वे सभी मिलकर भी उस ड्रैगन से लड़ते हैं। उस ड्रैगन से लड़ता हुआ देख जॉन भी देखता है कि और उसे हिम्मत आ जाती है और वह भी उस ड्रैगन से लड़ने के लिए उनके सामने फिर से एक बार आ जाता है। डोक्चा ने उस नॉवल को पढ़ा था, उसके पता था कि उस मॉन्स्टर उसके सीने में एक कोर है, वही टूटने से इसकी मौत होगी, लेकिन उस कोर के टूटने पर एक बड़ा ब्लास्ट होगा और जो उस कोर को तोड़ेगा वह तो मारा जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। डोक्चा को अब एंडिंग बदलनी थी, इसीलिए वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस कोर को तोड़ने के लिए राजी हो जाता है। यही सोचकर वह तुरंत ड्रैगन की ओर भागता है और अपनी तलवार से उसके सीने में ले जाकर भोंक देता है। कोर टूटने के बाद वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जॉन ये सब दूर से देख रहा था और डोक्चा वहीं पर गायब हो जाता है और यह लेवल यहीं पर खत्म हो जाता है। ड्रैगन के मरने के बाद सभी मायूस हो जाते हैं क्योंकि डोक्चा मारा जा चुका था, लेकिन उस ब्लास्ट की धूल हटने के बाद डोक्चा फिर से उन सबके सामने आ जाता है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने एक रिवॉर्ड को यूज किया था, जिससे कि वह मरकर भी जिंदा हो गया था। जॉन यह सब हैरानी से देख रहा होता है। अभी तक यह कहानी खत्म नहीं हुई, इन सभी को अभी कई सारे लेवल्स पार करने हैं, जिससे कि यह नॉवेल खत्म हो जाएगी। बाकी यह स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी।